नहीं नहीं, कोई कैश नहीं गिना गया किसी भी प्रकार का? कोई सामान मतलब हिडन दे दिया गया? नहीं। अच्छा, यहाँ आप लोगों की अरेंज मैरिज है? हाँ जी। समाज को एक नई राह दिखाते हुए दहेज रहित सिर्फ 1 रुपए में हम ये शादी करेंगे। गाड़ी, कोई स्कॉर्पियो, कभी नहीं, 11 कोई लाख, डिमांड ऐसा नहीं कुछ बोला हो? नहीं, कोई डिमांड ऐसी कोई डिमांड? आप क्या करते हैं? मैंने जस्ट अभी जॉब छोड़ी, इससे पहले मैं बैंक में वर्किंग थी। अच्छा, इन्हें सामान वगैरह ले लिया, ऐसा कुछ हो? नहीं, कोई सामान वगैरह कुछ नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पैसे गिनने वाली बात आ जाती है, पैसे गिन दो नीचे नीचे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी कोई डिमांड तो नहीं थी किसी भी प्रकार? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा मिला। अच्छा, ये दहेज रहित शादी है, कई बार ऐसा सुनने को मिल जाता है कि क्या लेकर आई हो, गाड़ी या मतलब रुपए, ऐसे ताने वाने तो नहीं सुनने को मिलते? नहीं नहीं, कोई ताने नहीं मिलते। ऐसा आई बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना आप दहेज देते हो उतना अपनी बेटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर वो कुछ कर सके, और इस दहेज को यहीं रोक देना चाहिए। और हमने ये निर्णय लिया कि सिर्फ इस शादी नहीं, अब हमारे आने वाली सभी परिवार की सभी शादियां इसी तरह होंगी। मेरी जो आगे बेटी है डॉक्टर प्रांजलि, उसकी भी और बेटे की शादी भी। बिल्कुल भी नहीं है, किसी चीज़ की कमी है नहीं, तो हमें चाहिए भी नहीं था, बेटी चाहिए थी बोले। और हम किसी भी तरह की और भी शादी के अनुसार, चाहे वो भात और हो, किसी भी तरह के कोई भी दहेज का, सभी सिर्फ 1 रुपए में किया जाए। को बहुत अच्छा फील हो रहा था जब रिश्ता देखने मेरे पापा आए थे, तभी स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था कि कोई दहेज नहीं लिया जाएगा। नहीं, स्टार्टिंग में ही पापा की बाबा की यही थी कि इनको कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपए में ही शादी होगी। ये सारे लोग यहीं खड़े हैं तभी तो नहीं कह रहे हो आप? ऐसा तो नहीं कुछ नहीं नहीं है? नहीं नहीं, हाँ? ऐसा बिल्कुल ये नहीं सारा सत्य है, सारी ये चीज़ें। पूरी सत्य। हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी? मैं शमशेर कौशिक, इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर आपके समक्ष एक बार फिर से उपस्थित हूँ। जैसा कि आप अभी एक घर देख पा रहे हैं, ये काफ़ी अच्छा शानदार घर है, और इस घर के अंदर एक अभी हाल फिलहाल में ही दहेज रहित शादी हुई है। आपने देखा होगा हमारे चैनल पर कि किस प्रकार से हमारे इसी क्षेत्र से काफ़ी दहेज लोभियों ने अपनी शादी के अंदर काफ़ी, जैसे कभी 11 लाख रुपए मांगे, तो कभी 21 लाख रुपए, कभी स्कॉर्पियो, तो कभी क्रेटा, इस तरह की खबरें आपने देखी होंगी। लेकिन यहाँ पर एक अलग ही विषय के साथ हम मौजूद हैं, पाल साहब के परिवार के साथ, और यहाँ शादी हुई है दहेज रहित। तो परिवार के सभी सदस्यों से और साथ में जिनकी शादी हुई है उनसे भी करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। साहब, स्वागत आपका इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। मैं रमेश राव पायलट, हरियाणा यादव महासभा का प्रदेश का कार्यकारी अध्यक्ष हूँ। मेरे पिता श्री सत्यपाल इंजीनियर, उन्होंने हमारे जो दादाजी के जो बहुत बड़े विचार रहे हैं आर्य समाज की सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ, वो बहुत बड़े आर्य समाजी थे, बहुत बड़े फ्रीडम फाइटर थे। उनसे प्रेरणा लेते हुए, और मेरे पिताजी के बारे में मैं थोड़ा बताऊं, सत्यपाल इंजीनियर, वो पूरे भारतवर्ष के यादव समाज के पहले आईआईटी इंजीनियर बने, और इस अहिरवाल के तो समस्त छत्तीस बिरादरी के वो पहले आईआईटी इंजीनियर थे। 1967 में दिल्ली आईआईटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग करने के बाद इनके सभी साथी ज़्यादातर सभी अमेरिका में चले गए, और आज वो सभी वहाँ पर बड़ी बड़ी कंपनियों के मालिक हैं। लेकिन मेरे पिता ने उन सब चीज़ों को छोड़कर दिल्ली से एक यहाँ पिछड़े क्षेत्र में आके, और उस वक्त तो ये 1967 में बहुत ज़्यादा पिछड़ा क्षेत्र था, और यहाँ पाल इंडस्ट्रीज़ की स्थापना की, पाल मोटर्स बनाई यहाँ के किसानों के ट्यूबवेल के लिए। और वो सब इसलिए कि उनका इस क्षेत्र से, इस जन्मभूमि से, मातृभूमि से बहुत उनका विशेष स्नेह था, और उनका समाज से भी एक बहुत बड़ा शुरू से स्नेह रहा है। इसलिए वो पिछले 55 साल से इस क्षेत्र को एक बिल्डिंग एक्सपर्ट के रूप में, एक मशीनरी एक्सपर्ट के रूप में, एक सर्वेयर के रूप में, और एक इंजीनियर आर्किटेक्ट के रूप में भी अपनी लगातार यहाँ सब सेवाएं दे रहे हैं 1967 से। और उन्होंने हम दोनों भाइयों के साथ, ये बड़े भाई मेरे राजेश यादव और मेरे साथ बैठ के निर्णय लिया कि हम जो हमारे भाई के जो बेटा वैभव यादव, जो खुद एक बहुत ही ऊंच शिक्षित है, अमेठी यूनिवर्सिटी से LLM करके, और अभी भी और हायर एजुकेशन ले रहा है, और अभी एडवोकेट भी है, उसकी शादी में जहाँ पर हमारे पास बहुत बड़े बड़े ऑफ़र आए थे, बड़ी बड़ी महंगी लग्जरी गाड़ियों के, बहुत बड़े बड़े दहेज के, उन्होंने, मेरे पिता ने निर्णय लिया कि हमें ऐसी शादी ना करके, और एक बिल्कुल समाज को एक नई राह दिखाते हुए दहेज रहित सिर्फ 1 रुपए में हम ये शादी करेंगे। और हमने ये निर्णय लिया कि सिर्फ इस शादी नहीं, अब हमारे आने वाली सभी परिवार की सभी शादियां इसी तरह होंगी। मेरी जो आगे बेटी है डॉक्टर प्रांजलि, उसकी भी और बेटे की शादी भी, और हम किसी भी तरह की
और भी शादी के अनुसार चाहे वो भात हो और हो किसी भी तरह के कोई भी दहेज का सभी सिर्फ 1 रुपये में किया जाए। तो ये सारा इसका जो श्रेय है वो हमारे इस परिवार के निर्णय का वो आज मेरे पिता श्री जो राव सत्यपाल इंजीनियर हैं इनका है। जी। तो पाल साहब, हाँ जी। आपने काफ़ी अच्छा नेक कार्य करा है अपने आप में हाँ ना? चलो एक पहल तो की है। समाज बड़ा ख़राब हो रहा है। जो लड़की पढ़ा लेते हैं उनकी उतना ही खर्चा बढ़ जाता है। यहाँ पर मैं शुरू में आया तो एक माजरा गांव में एक लड़की एमए कर गई, तो उसका बाप कहा करता भाई लड़की तो एमए करा दी मैंने भाग दौड़ करके, अब उसका इसी हिसाब से दहेज मांग रहे हैं। तो काफ़ी दिनों तक उसका जो है ना शादी नहीं, वो भी बड़ी मुश्किल से हुई। तो इस तरह से हमारी बड़ी कुरीतियाँ थी। तो हमने एक छोटी सी पहल की है कि भाई स्त्री सशक्तिकरण हो, उनको भी मान सम्मान मिले। वो उसका बाप उसको पढ़ा लिखा करके उसको पाल पोस कर हमें देता है, उससे बड़ा और कन्यादान क्या होगा। दहेज भी वो कन्यादान ही माना जाता है एक तरह से। तो वो दहेज बुरा है, कन्यादान सही है। तो कन्यादान इसको मानकर हमने लिया भाई लड़की लेंगे, एक पैसे सुगन के लिए 1 रुपया लेंगे हम। तो उसी तरह से हमने बाद में भी बड़भाती से भी औरों से भी 1 रुपया का। तो ये हमारी एक छोटी सी पहल है, शायद समाज इसको अपनाए ताकि हमारे जो है ना ख़ास तौर से जो गरीब आदमी हैं वो बेचारे पीछे नहीं, उनकी बच्चियाँ आराम से शादी हों, अपना ग्रस्त जमाए। ये हमने कोशिश की है। जी। आपका बेटा है जी? हाँ जी शमशेर जी, आपका धन्यवाद। ऐसा है, मेरा बेटा वैभव यादव एडवोकेट है और उनकी अभी शादी हुई है। तो ये शादी हमारे पिताजी ने ये निर्णय लिया था कि हमने 1 रुपये में ही 1 रुपये नारियल इसमें ही हमने करनी है। तो हमने वही जो है ना वो उसी तरह किया है। इसमें कोई दहेज का कोई सामान कोई कुछ नहीं लिया हमने। अच्छा, आपने नहीं लिया और अगले वालों ने जो बात लेते हैं, क्या उन्होंने भी नहीं लिया कुछ? ना, उन्होंने भी आगे हाथ वालों ने, जैसे लड़की वालों ने जो हाथ उनका आता है तो उन्होंने भी 1 रुपया लिया। अच्छा, वो उनके मामा वगैरह हाँ बात लेकर आए थे। हाँ लड़की, हाँ जो हमारी बहू के जो मामा हैं वो अपने वहाँ जब बात लेके आए तो वो उन्होंने भी, हमारे चौधरी ने भी 1 रुपया ही शगुन का उन्होंने भात में लिया जी। और हमने भी भात में 1 रुपया लिया। बड़ भाती जो हमारे जैसे होते हैं वो उनसे भी 1 रुपया ही। अच्छा, हाँ। आपने अपने यहाँ भाती वगैरह इनसे भी नहीं लिया? नहीं नहीं, हमने किसी भात में उसमें लगन में, जैसे लगन में 1 रुपया जो नारियल को शगुन में लिया। अच्छा। तो यहाँ देखिए कि दहेज का जहाँ पर आजकल माहौल बना हुआ है कि बिना दहेज के शादियाँ संभव नहीं हो पाती और माँ बाप जो हैं ज़्यादा से ज़्यादा जो है ना पैसे लगाकर शादी करते हैं, उस माहौल के अंदर यहाँ दहेज रहित शादी हुई है। तो यहाँ पर परिवार के अन्य सदस्य जो हैं उनसे भी करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। तो अभी हम घर के अंदर प्रवेश कर चुके हैं और यहाँ पर वैभव जिनकी शादी हुई है, आपका नाम क्या है? मंजीत। वैभव और मंजीत की शादी हुई है और इनसे करेंगे बातचीत। आप बने रहिए हमारे साथ इंडिया न्यूज़ पॉइंट पर। हाँ जी वैभव जी, क्या करते हैं आप? मैं महेंद्रगढ़ कोर्ट में एडवोकेट हूँ। एडवोकेट है, तो एडवोकेट है तो काफ़ी केसेस आते होंगे दहेज से संबंधित, हाँ आपको सुनने में मिलते होंगे? हाँ जी। हाँ, लेकिन आपने दहेज रहित शादी करी? हाँ जी। तो ये शादी थी 4 तारीख की शायद? 4 नवंबर। और उस शादी के अंदर जो शादी आपने करी उसमें कोई सामान वगैरह लिया किसी प्रकार का? 1 रुपये से रिश्ता किया गया है हमारा। नहीं, एक तो जैसे मतलब कि ऐसा हो जाता है रुपए नहीं लिए लेकिन सामान वगैरह ले लिया, ऐसा कुछ हो? नहीं, कोई सामान वगैरह कुछ नहीं। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि पैसे गिनने वाली बात आ जाती है, पैसे गिन दो नीचे नीचे। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं। आपकी कोई डिमांड तो नहीं थी किसी भी प्रकार की? नहीं। अच्छा, जब आपको बताया गया आपके सीनियर्स के द्वारा, जो मतलब आपके पिता हैं आपके दादा हैं इनके द्वारा कि हम दहेज रहित शादी का प्लान कर रहे हैं, तो आपकी क्या राय थी? मेरी सहमति थी। पूरी सहमति थी? हाँ जी। अच्छा, आजकल मतलब कि ऑडियो वायरल हो रखी है काफ़ी, कोई करेटा मांगता है, कोई दूसरी गाड़ियाँ मांगता है, आपने इस तरह से कोई बातचीत करी थी? नहीं, ये ऐसी कुछ। अच्छा, तो दादा और मतलब जो आपके पापा चाचा हैं इनको आपने कोऑपरेट करा फुल? हाँ जी। अच्छा, अब शादी हुई उसके पश्चात जैसे अभी 20 दिन या कितने दिन हो गए, जितने दिन हो गए, हाँ जी, तो इस बीच में फिर से कुछ सामान या कुछ रुपए देने की कोशिश की गई और लोग दिखावे कुछ भी करके? नहीं कुछ नहीं, मतलब क्लियर कट बात यह है कि पूर्णतः दहेज रहित जो है ना शादी हुई है। और यहाँ पर इनकी जो श्रीमती जी हैं खास तौर पर इनसे गवाही और ले लेते हैं, क्योंकि कुछ दर्शक ऐसा है कि कमेंट बॉक्स में कमेंट कर लेते हैं जी पीछे रुपए गिन लिए जाते हैं, तो कहीं ऐसा तो नहीं है कैश गिन लिया गया? नहीं, कोई कैश नहीं गिना गया किसी भी प्रकार का? कोई सामान मतलब हिडन दे दिया गया? नहीं। अच्छा,
यहाँ आप लोगों की अरेंज मैरिज है? हाँ जी। अच्छा, जब रिश्ता हुआ उसके बाद इनसे बातचीत करते होंगे तो कभी इन्होंने कोई क्रेटा, कभी गाड़ी, कोई स्कॉर्पियो, कभी नहीं, 11 कोई लाख, ऐसा डिमांड कुछ नहीं बोला की। हो? नहीं, कोई डिमांड ऐसी कोई डिमांड नहीं। आप क्या करते हैं? मैंने जस्ट अभी जॉब छोड़ी, से पहले मैं बैंक में वर्किंग थी। अच्छा अच्छा। और अभी जैसे कोई मतलब जॉब वगैरह कुछ नहीं कर रहे हैं फिलहाल, वापस से क्या जस्ट अभी मतलब 15 डेज़ का मैंने गैप लिया है। अच्छा अच्छा। तो अभी यहाँ इस परिवार में आ चुके हैं। हाँ जी। इस परिवार में कैसा माहौल है, कैसा मतलब प्रेम मिल रहा है आपको? मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा मिला। अच्छा, ये दहेज रहित शादी है, कई बार ऐसा सुनने को मिल जाता है कि क्या लेकर आई हो, गाड़ी या मतलब रुपए, ऐसे ताने वाने तो नहीं सुनने को नहीं मिलते? नहीं नहीं, कोई ताने नहीं मिलते। और जब शादी हो रही थी, जैसे आपके माता पिता को भी बताया गया होगा इधर से, तो आपके माता पिता मतलब कैसा फील कर रहे थे, ये तो आप ही बता सकते हैं। उनको बहुत अच्छा फील हो रहा था। जब रिश्ता देखने मेरे पापा आए थे तभी स्टार्टिंग में ही बोल दिया गया था कि कोई दहेज नहीं लिया जाएगा। कई बार ऐसा हो जाता है कि जैसे दहेज नहीं लिया जाएगा, लेकिन फिर धीरे धीरे ज़बरदस्ती करके, आजकल क्या है कि माँ बाप भी है ना, थोड़ा सा समाज में मतलब चिंता करते हुए कि भाई हमें कुछ तो देंगे ही, कुछ तो देंगे। आपके पेरेंट्स ने भी ऐसा अनुरोध किया होगा शायद? नहीं, स्टार्टिंग में ही पापा की बाबा की यही थी कि इनको कुछ नहीं चाहिए, 1 रुपये में ही शादी होगी। हाँ, मतलब आपके माता पिता देना चाहते थे? नहीं, मतलब एज ए मतलब बात इन्होंने स्टार्टिंग में ही कर ली थी, तभी हो गया था कि नहीं, ना ही अभी लेंगे ना ही बाद, मतलब बिल्कुल दहेज रहित शादी होगी। मतलब विशेष बात यह है कि यहाँ से तो 1 रुपये और नारियल की ही डिमांड थी, इसके अलावा कोई खास डिमांड थी नहीं। और वहाँ से वो लोग सक्षम थे, क्योंकि ये खुद जॉब कर रही थी और काफ़ी अच्छा सक्षम ये परिवार है, जिस परिवार में हम खड़े हैं यहाँ पर भी और पीछे भी। तो दोनों तरफ से अच्छा मतलब एक मैसेज देने का प्रयास किया गया है समाज को कि इस प्रकार से शादी अगर करी जाए तो जो मीडियम, जो आप कह सकते हैं मिडिल फैमिली जो है, जिसके ऊपर एक वजन सा पड़ जाता है आजकल लोग दिखावे के चक्कर में, तो वो ना पड़े। बाकी ऐसी बहुत सारी मतलब आजकल डॉटर्स हैं जिनको इस तरह की समस्याओं का सामना करना पड़ता है। क्या कहेंगे ऐसे माता पिता को जो लोग दिखावे में कर्ज लेकर और फिर दहेज देते हैं और फिर उस दहेज के सामान के या जो भी दहेज दिया है उसकी किस्तें भरते रहते हैं आजीवन? ऐसा आई बिलीव बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए। जितना आप दहेज देते हो उतना अपनी बेटी पे इन्वेस्ट करना चाहिए, ताकि इन फ्यूचर वो कुछ कर सके, और इस दहेज को यहीं रोक देना चाहिए। अच्छा, तो यहाँ दहेज को रोक देना चाहिए, ऐसा इनका मैसेज है। बाकी एक बार पुनः मैं पूछ रहा हूँ कि क्या मतलब कि ये जो बातें हैं, कभी ये सारे लोग यहीं खड़े हैं तभी तो नहीं कह रहे हो आप, ऐसा तो नहीं, कुछ नहीं नहीं, है? नहीं, नहीं, हाँ? ऐसा बिल्कुल ये नहीं सारा सत्य है, सारी ये चीज़ें। पूरी सत्य तो विशेष ये है कि पूर्णतः जो दहेज रहित शादी है, ऐसी सवाल जो है हमने खास तौर पर आप लोगों के लिए, क्योंकि काफ़ी दर्शक ऐसे आते हैं जो बीच में कहते हैं कि जी ऐसे बात होगी तो वैसी बात होगी। अच्छा, ये आपकी सासू माँ है? हाँ जी, ये भी खुश रखती हैं आपको? ये बहुत मुझे बेटी की तरह प्यार करती है। अच्छा अच्छा, चलिए जी, आपका क्या नाम है? ललिता यादव। जी, अब तो बहू आ गई है घर में, हाँ जी। तो कैसा मतलब सेवा पानी कर रही है? हाँ जी। अच्छे से? हाँ जी। आजकल पढ़े लिखी बहू आ जाती है ना, तो सेवा पानी होती है? सेवा पानी की जरूरत नहीं है, मेरे को बस प्यार जरूरत है। अच्छा, तो आपको प्यार और इनको आशीर्वाद की जरूरत है, वो सब मिल रहा है। करती है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, जो बेटा है वो एडवोकेट है, बहुरानी जो है वो भी मान लीजिए बैंक में इस तरह से, जैसे पहले डाइटिशियन और अभी बैंक में काम कर रही थी, आगे भी मान लीजिए प्रोफेशनल रही, तो अपने घर में मतलब बेटा बेटी मेरी इस तरह से कुछ फर्क होता है? किसी भी प्रकार का कोई फर्क नहीं होता। और ये जो शादी करी जा रही थी, तो कई बार ऐसा हो जाता है कि मैन डोमिनेट हमारा जो है ना, खास तौर पर समाज है, सोसाइटी है, मतलब पुरुष प्रधान कह सकते हैं। तो इसमें डिसीजंस मान लीजिए ज़्यादातर हो रहे हैं आज की डेट में भी, हालांकि हम बहुत आगे आ चुके हैं। लेकिन जब इन्होंने ये डिसीजन लिया कि दहेज रहित शादी करनी है, तो कई बार क्या होता है, महिलाएं जो हैं उनको कहीं ना कहीं सुनने को मिल जाता है गांव में, पड़ोस में। तो आपको नहीं लगा कि हाँ कुछ गलत हो रहा है, नहीं लेंगे, सुक्खा कैसे मतलब काम चलेगा? बिल्कुल भी नहीं है, किसी चीज़ की कमी है नहीं, तो हमें चाहिए भी नहीं था, बेटी चाहिए थी, वो ले लो। अच्छा, तो अब बेटी आ गई? हाँ जी। चलिए, बहुत अच्छी बात है। तो ये जो परिवार है, ये परिवार जो है पाल परिवार ही कह देता हूँ मैं इन्हें, क्योंकि इस परिवार की जो है ना काफ़ी बड़ी इंडस्ट्री रही है यहाँ पर। और आज पाल पैलेस, मैरिज पैलेस जो है, आपने राव तुलाराम चौक के पास आपने देखा भी होगा, और यहाँ उनकी मुखिया भी यहाँ पर बैठी हैं। राम राम जी। राम राम जी। तो दादी बढ़िया बहू लिया है अब तो? हाँ, बहुत बढ़िया। और अगला ने 1 रुपये नारियल दियो है बस? हाँ जी। तो बढ़िया काम कर दिया आपने। हाँ, खूब बढ़िया कर दिया सब। चलो, सब देखने लायक है। हाँ, अच्छा, चलो ठीक है जी। तो यहाँ पर हम मौजूद हुए, पहुँचे यहाँ पर, और सभी परिवार सदस्यों से करी बातचीत। बाकी
हम भी अपने चैनल के माध्यम से आप सभी से अनुरोध करेंगे कि इस प्रकार से जैसे कि पाल परिवार ने, और ख़ास तौर पर जैसे इनके यहाँ पर जो रमेश पायलट जी हैं, इनका भी मतलब कि पॉलिटिकल जो है इन्फ्लुएंस है, तो ख़ास तौर पर हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि जिस प्रकार से पाल परिवार ने यहाँ पर, और ख़ास तौर पर जो अगला जो परिवार है जिन्होंने मतलब कि इसमें पूरा कोऑपरेशन दिया, क्योंकि कई बार दहेज रहित शादी करने वालों को दबाया भी जाता है, कहा जाता है कि कुछ तो देंगे ही शगुन का, इस वजह से कई दहेज रहित शादियाँ नहीं हो पाती हैं। तो आप क्या सोचते हैं कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखें, और लाइक करके हमारा हौसला अवश्य बढ़ाएं ताकि इस प्रकार की और कवरेज हम आपको दिखाएं। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर अवश्य कर दें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जागरूक हो सकें, और इस परिवार के बारे में भी अवश्य लिखें। बाकी इंडिया न्यूज़ पॉइंट को इतना प्यार देने के लिए दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।